हिंदुस्तान एक ऐसा देश जहां पर हर धर्म के लोग एक साथ प्यार के साथ और मिलजुल कर रहते हैं। इस देश के अंदर समय समय पर हजारों साल से बहुत से धर्म गुरुओं ने इस देश के अंदर अपनी जगह बनाई और लोगों के दिलों को छूते हुए उनकी जिंदगियों को प्रभावित करने का काम किया। आज भी अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत से धर्मगुरु, बहुत से संत या बहुत से कथावाचक ऐसे हैं जो लोगों के बीच में जाकर अपनी बातों से, धर्म से जुड़ी बातों और अपने ज्ञान को साझा करते हुए लोगों के जीवन को सकारात्मक तौर पर प्रभावित करने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक अरोड़ा। आज सूर्योदय के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे खास टॉपिक के ऊपर जिसके लिए बात करना आपके हमारे सबके लिए ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि धर्म की शिक्षा, धर्म और ज्ञान की शिक्षा जितनी दी जाए उतनी कम है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ज़रूरी है। जिस तरह से हिंदुस्तान के साथ साथ बाकी देशों में पाश्चात्यता का प्रचलन बढ़ा है, उसी तरह हिंदुस्तान के अंदर भी समय समय पर धर्म गुरुओं ने, कथावाचकों ने भी अपनी जगह बनाई और लोगों के बीच में जाकर निरंतर वो अपने धर्म को लेकर जागृत करते हैं, सनातन के प्रति जागृति फैलाते हैं और लोगों के दिलों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आज के समय में अगर हम हिंदुस्तान में बात करें तो बहुत से प्रसिद्ध कथावाचक ऐसे हैं जो लोगों के बीच में जाकर सरल जीवन जिए, कैसे जिया जा सकता है उसके बारे में जानकारी देते हैं। चाहे वो रामायण को लेकर हो, राम कथा को लेकर हो, शिव पुराण को लेकर हो या बहुत से अलग अलग टॉपिक हो जो हमारे धर्म के साथ, हमारे ईश्वर के स्वरूप के साथ जोड़ते हैं। स्वरूप कोई भी हो सकता है, वो प्रभु श्री राम का, प्रभु श्री कृष्ण का, शिव शंकर जी का या हनुमान जी का, स्वरूप ईश्वर का कोई भी हो सकता है। लेकिन हमारे देश के जो धर्म गुरु हैं, कथावाचक हैं, इनसे जुड़ी बातों को लोगों के जीवन तक पहुँचाकर उनके जीवन को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं। इसके लिए पूरे देश के लोग इन लोगों से प्यार भी करते हैं और ढेर सारा सम्मान और आदर भी ऐसे कथावाचकों और धर्म गुरुओं के प्रति देते हैं जो देश से जुड़ी हुई इस धरोहर को, धर्म को, सनातन को हमारे बीच में जीवंत रखते हुए लोगों के जीवन को और खूबसूरत बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, सूर्योदय के अंदर आज हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं, जवाब आप देंगे, तय आप करेंगे कि क्या सही और क्या गलत। जनता ही उसका सवाल, जनता ही सवाल पूछेगी और जनता ही जवाब देगी। आप और हम इस बात को तय नहीं करेंगे कि जो आज हम इस सूर्योदय के कार्यक्रम में सवाल उठाने जा रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। केवल एक सवाल है जो जनता से जुड़ा हुआ है और लोग इस पर बात करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सवाल यह है कि आज धर्म गुरु है, कथावाचक है, सब लोग जीवन को सरलता से जीने की बात करते हैं और जीवन को सत्य के मार्ग पर चलते हुए बहुत सुगम तरीके के साथ जीने के लिए रास्ते और मार्ग दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि लोभ, मोह, त्याग को त्याग कर बेहद सरल जीवन जीने में भी जो खुशी और आनंद की अनुभूति होती है, इसके लिए भी ये सभी लोग प्रेरित करते हैं और उसके लिए सभी लोग इस बात को अनुसरण करने की कोशिश भी करते हैं कि किस तरह से सरल और सुगम जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा आडंबर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सरल जीवन भी जी सकते हैं, कम में भी जीना चाहें, तो सुकून और खुशी आपको अपने जीवन में निश्चित तौर पर मिल सकती है। तो इसके लिए ये सारे धर्मगुरु और जो कथावाचक हैं, ये जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हुए नजर आते हैं। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम कुछ उन कथावाचकों की बात करते हैं, आपको दिखाते हैं उनके बारे में जो इस तरह से लोगों के बीच में लगातार देश विदेश में जाकर सनातन धर्म का और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों के जीवन में जो पूर्व में जो हमारे प्रभु स्वरूप, जो ईश्वर स्वरूप, जो मूर्त रही है इस देश के अंदर, जिनका हम अनुकरण करते हैं, पूजा करते हैं, वंदन करते हैं, उनकी बातों को किस तरह से लोगों के जीवन में ले जाते हुए उनको जीवन को खूबसूरत बनाने का काम करें। पहले उन कुछ कथावाचकों, धर्मगुरुओं के विजुअल्स देख लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं कि कौन कौन वो लोग हैं जो आज देश के अंदर इस प्रचार प्रसार को लोगों के जीवन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो जी हाँ, आपने देखा कि ये वो लोग हैं, ये कुछ वो लोग हैं जिनको पूरे देश के लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत आदर देते हैं। ना केवल भारत देश के अंदर ही, बल्कि जो लोग भारत से दूर भी रहते हैं, विदेशों में भी रहते हैं और वो हमारी संस्कृति, धर्म से जुड़ाव रखते हैं, वो भी इन धर्म गुरुओं को, कथावाचकों को बेहद प्यार, सम्मान और आदर देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक सवाल आज
सूर्योदय के अंदर हम पूछने जा रहे हैं, जनता के बीच में भी जाएंगे और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि ये सवाल कितना सही और कितना गलत। हालांकि सभी धर्म गुरुओं की बात करें या कथावाचकों की बात करें, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, क्योंकि सब लोग अपनी तरफ से धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे तरीके से और खूबसूरती से कर रहे हैं और लोगों के जीवन में बहुत अच्छी मिठास, धर्म की, प्यार की और माधुर्य की मिठास जो है लोगों के जीवन में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो हम बेहद आदर करते हैं उन सभी धर्म गुरुओं का, सभी कथावाचकों का। लेकिन सवाल यह है कि जीवन के लिए प्रेरित करने वाले ये सब लोग सरल और सुगम जीवन जीने की बात करते हैं और बहुत साधारण जीवन जीने की बात करते हैं। लोभ, मोह और जो भी पूरी दुनिया के आडंबर है उनसे दूर रहने की बात करते हैं। ईश्वर के मार्ग पर, सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज सवाल सूर्योदय में यह है कि जब यही लोग अपने 3 दिन के, 4 दिन, 5 दिन या 7 दिन के आयोजन के लिए 50-50 लाख रुपए, 25 लाख, 30 लाख ऐसा बड़ा अमाउंट लेते हैं, वो कितना सही है और कितना गलत। हम गलत और सही की बात में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ जानने की कोशिश करेंगे कि अगर जब सूर्योदय के इस सवाल के अंदर जब हम लोग चैनल फॉर न्यूज इंडिया की टीम जब जनता के बीच में गई और जनता से जानने की कोशिश की कि ये बात, यही काम वो बिल्कुल कम पैसे में लेकर भी कर सकते हैं, क्योंकि जब अक्सर कई कथावाचकों से ये बात पूछी गई कि आप इतना पैसा चार्ज क्यों करते हैं कथा के लिए, क्योंकि आप धर्म के प्रति जागृत कर रहे हैं, आप ईश्वर से जुड़ाव का मार्ग दिखा रहे हैं, तो उसमें इतने पैसे की जरूरत क्यों? क्योंकि वो पैसा भी लोगों से ही लेकर या जो उसका आयोजन कर रहा है उसको ही जुटाना पड़ेगा, वो चाहे प्रायोजकों द्वारा हो या वो खुद से अरेंज करे, तो इसकी जरूरत क्या है? तो बहुत समय समय पर इन लोगों के इस तरह का वक्तव्य निकल के आता है कि इनके साथ बहुत लंबी चौड़ी टीमें चलती हैं, जो म्यूजिक करती हैं, अरेंजमेंट है, उसके लिए बहुत सारा खर्चा आता है। लेकिन क्या लगता है आप लोगों को, जनता क्या कहती है कि क्या वो जस्टिफाइड है? क्या इस तरह से सरल जीवन जीने के लिए प्रेरित करना और प्रेरित करने की बात करना, या आज किसी भी ईश्वर के स्वरूप के बारे में कथा करते हुए लोगों से 50-50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए तक ले लेना, कितना सही और कितना गलत? इस सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, जनता के बीच में सीधा चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जब जनता के बीच में हम इस सवाल को लेकर गए तो उनका क्या कहना था। आइए पहले वो सुन लेते हैं। चैनल 4 न्यूज इंडिया की खास पेशकश आप देख रहे हैं सूर्योदय और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हमारे देश में कई धर्मगुरु हैं, बहुत धर्मगुरु कहिए, कथावाचक कहिए, जो हमें साधारण लाइफ कहते हैं, आप साधारण जीवन जिए और बहुत अच्छी लाइफ बिताइए, साधारण जीवन जीने की सलाह देते हैं। पर वो खुद बहुत लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं और 20 से 30 लाख रुपए हमसे चार्ज करते हैं हमारे धर्म के बारे में बताने के लिए। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? जो भी धर्मगुरु है ना, वो साधारण जीवन, वो सिर्फ कपड़ों के लिए ही बोलते हैं कि साधारण पहनो, लेकिन वैसे उनकी लाइफ साधारण नहीं है। चलो मानते हैं वो लेते हैं अपनी जो भी उनकी होती है, मतलब सैलरी वगैरह जो भी बोलो, फीस, हाँ फीस होती है जो उनकी, वो अपना पर 20-25 लाख तो काफी है। जैसे मैं और आप आम आदमी है, हम तो नहीं करा पाएंगे ना। तो कोई मतलब VIP ही करा पाएगा उनसे, अपनी भागवत वगैरह जो भी वो करते हैं या जो भी धर्म का प्रचार करते हैं, वो तो वो ही करा सकते हैं। और हाँ, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि एक तरफ तो वो यूं कहते हैं कि मतलब पैसे को छोड़ दो, और दूसरी तरफ आपको अगर हमारा जजमान बनना है तो 11,000 की आपकी पर्ची कटेगी या 51,000 की कटेगी। मतलब हम सिंपली उनसे, जैसे वैसे भी हम उनसे कनेक्ट होना चाहें ना तो सिंपली नहीं हो सकते। वैसे जहां तक बात है पैसे की, अगर वो कमा रहे हैं और एरोप्लेन में कहीं भी जा रहे हैं तो भाई वो उनका खुद का है, वो उन्होंने अपनी एक फीस करी रखी है। लेकिन वो ना फिर ये भी बताएं कि ये हमारी फीस है और इतना हम चार्ज करते हैं और इतना, भाई वो साधारण लाइफ तो नहीं जीते, कपड़े साधारण पहनते हैं, मतलब हमें दिखते हैं, लेकिन क्या पता जो वो कुर्ते डालते हैं वो कितने के हों। जो कथा में सुनाते लेकिन अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, कुछ अच्छे भी कुछ बुरे भी हैं, कुछ ऐसे भी जो मार्गदर्शन दिखाते हैं, कुछ ऐसे भी जो भटकाते भी हैं। हाँ। दोनों तरह के अच्छा, इंसान अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं जो किसी की लाइफ को सुधार सकते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो किसी को भटका सकते हैं। हर तरह का संसार है, रंग रंगीला। रंग रंगीला। पहले खुद को सुधारो फिर दुनिया को सुधारते हैं। बहुत सारे बाबा हैं जो हमें अच्छा बताने के लिए, सिखाने के लिए 10 लाख 20 लाख रुपए लेते हैं। हमें कहते सिंपल जिंदगी जीनी चाहिए, सही है? नहीं सही है, नहीं सही है, हाँ, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है ये गलत है, अत्याचार ज्यादा है, हाँ। ये अच्छा, अन्याय है। हाँ। अच्छा, ये जो बाबा होते हैं, जो ढोंगी बाबा होते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये तो ढोंगी बाबा होते हैं। बाबा लोग बिल्कुल भी
ढोंगी होते हैं। उनसे बच के रहना चाहिए। हाँ, बच के रहना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। बचना चाहिए। हमारे देश में कई ऐसे धर्मगुरु और बाबा हैं जो हमें बताते हैं कि हमें साधारण जीवन जीना चाहिए, और यही चीज बताने के लिए वो हमसे 10 से 20 लाख रुपए लेते हैं। क्या ये सही है? ये तो सब अपनी अपनी सोच है। हाँ। आज के दौर में हाँ, आपको पता है कि कलयुग का टाइम है। हाँ, ठीक है मैम, जिसके जैसे इच्छा होता है, अपराध जिसके पास पैसा है तो चांद पे भी जा सकता है। गरीब आदमी अपना जैसा है, हम जैसे चल रहे हैं अपना वैसे पैदल जा तो सकते हम हैं। अपने ही धर्म को जानने के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, 10-20 लाख रुपए देते, सही है? देखो वो मालिक है, अगर मालिक ने हमें इस काबिल समझा है कि भाई 10-20 लाख क्या, हम तो 50 लाख भी दे दें। अपने धर्म को पर जानना है। बिल्कुल जी, बिजनेस है मैम, ये सारा बिजनेस है। सब बिजनेस है। धर्म में भी बिजनेस है और धर्म में भी फायदे का सौदा होता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो हमें कहते हैं कि सादा और सुथरा जीवन जीना चाहिए, और हमें हमारे धर्म को बताने के लिए वो लगभग 10 से 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। हाँ। दिस इज रॉन्ग। आप खुद तो ट्रेवल कर रहे हो और हमें बोल रहे हो साधारण जीवन जीने के लिए। हाँ। पूरी लग्जरी आप एंजॉय कर रहे हो सब कुछ, और टेलिंग अस कि हमें सिंपल जीवन जीना चाहिए, साधारण लोगों की तरह रहना चाहिए। सो दिस इज नॉट। सो बिलीव इन योरसेल्फ, नॉट इन इंसान पे नहीं। में बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं, धर्म गुरु हैं जो हमें बताते हैं कि बहुत सादा जीवन जीना चाहिए, बहुत सुथरा सा जीवन जीना चाहिए। फिर वही बाबा 10-20 लाख रुपए चार्ज करते हैं ये बताने के लिए, और फिर वो एरोप्लेन से घूमते। क्या ये सही है? गलत है। हाँ, हमें बोलते हैं बहुत ज्यादा जीवन जियो, और हमसे ठगते हैं पैसे। हाँ। ये बोल कर कि ये हो गया है, वो हो गया है। अच्छा, ये कथा सुनाने के लिए, हमें ये बताने के लिए कैसे जीवन जीना चाहिए, फिर वो 10-20 लाख रुपए लेते, सही है ये? नहीं, ये भी गलत है, नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। अगर हमें कथा मतलब किसी की करानी है तो वो मतलब अच्छाई के नाम पे अच्छाई की कथा कराओ, ताकि मतलब हमारे समाज में और अच्छा हो, अच्छे प्रवचन दो, तो वो तो मतलब ठीक है। अगर आप हमें गलत प्रवचन दे रहे हैं, हमें मतलब गलत राह की तरफ लेके जा रहे हैं, वो हमारे अंदर खुद अपनी मतलब एक दिमाग में वो होना चाहिए कि हम मतलब अच्छाई की तरफ जाएं, ना कि बुराई की तरफ। तो ढोंगी बाबा से तो मतलब हमेशा बच के ही रहना चाहिए। बच के रहना चाहिए जी। कि हमारे देश में कई धर्म गुरु हैं, कई कथावाचक हैं, बड़े बड़े बाबा हैं जो हमें कहते हैं कि जी सादा जीवन जीना चाहिए, मोह को त्याग देना चाहिए, और ये मोह वाली बात बताने के लिए हमसे बड़े बड़े मोह लेते, 10-20 लाख रुपए लेते हैं कथा सुनाने के, हमारे धर्म को बताने के। क्या ये सही है? मैम, वो मोह त्याग पाए क्योंकि अगर वो कथावाचक कर रहे हैं तो लाखों रुपए तो वो भी ले रहे हैं, तो मोह तो वो ही नहीं त्याग पाए, तो हमें क्या त्यागने का वो देंगे वो ज्ञान? हमें क्या ज्ञान देंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं क्या बोलूँगी इसमें, क्योंकि मैम 10-20 लाख रुपए जो चार्ज लेते हैं, क्या ये सही है? नहीं मैम, नहीं है। ये तो नहीं है, क्योंकि मैम सबकी अपनी अपनी फैमिली होती है, सबका अपना अपना देखना होता है, कौन क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है। कि अनिरुद्धाचार्य, तो आप उसका अनुरुद्धाचार्य का लगाओ। वो ये बोल रहे हैं कि मतलब अगर सब मोह त्याग दो, तो उसने अपने बीवी बच्चे क्यों रखे हुए हैं? उसकी भी तो बीवी है, उसके बच्चे हैं। दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि वो गाय के गोबर में से गेहूं निकाल के उसकी रोटी बना के खाओ, तब बच्चे पैदा हो जाएंगे। अपने बच्चे क्यों नहीं करे उसने गोबर की रोटी खा के पैदा? अपने भी तो फिजिकल उससे ही करे हैं, तो फिर वो उसने कहाँ से मोह त्याग दिया? उसने भी तो अपनी बीवी के साथ वो संबंध बनाए होंगे ना। तो जब वो इतनी बड़ी गद्दी पे बैठ के वो उस चीज को नहीं त्याग पा रहा, तो ये तो बहुत, हम लोग तो बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, साधारण लाइफ जीने वाले लोग हैं। तो हम कहाँ से त्यागेंगे उस चीज? जब मंदिरों में माता बैठी है, देवी बैठी है, मगर अपने देवी देवताओं को पूछो कि इंसानों को पूजने से क्या कुछ मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। मैम तो ये है। सर, क्या नाम है आपका? सूरज नाम है मेरा। हमारे समाज में कई धर्मगुरु और बाबा हैं जो हमारे धर्म को हमें बताने के लिए 10-20 लाख रुपए लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैम देखो, पहली बात तो आजकल हमारे सनातन धर्म का प्रचार कम हो रहा है, और सबसे बड़ी सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हम सभी को जोड़ता है। अगर वो ऐसी बात तो नहीं वो 10-20 लाख रुपए ले रहे हैं, क्योंकि उनके साथ भी एक पूरी टीम होती है, जैसे गाने बजाने वाले, टेंट वाले, तो वो लोग, उनसे भी एक रोजी रोटी उनकी जुड़ी हुई है। अगर 10 लाख तो नहीं मैं मान सकता, मेरे फैमिली में था कोई 8 लाख रुपए हम लोगों ने दिया था, तो उनका वो जायज है, क्योंकि आज के टाइम में हमें धर्म के बारे में कोई बताने वाला है नहीं। पर अभी सर, जैसे वो एक नॉर्मल जो आप बाबा की बात कर रहे हैं जो हमें एक्चुअल में बताते हैं, और कुछ फेमस सेलिब्रिटी बाबा हैं नहीं, वो सेलिब्रिटी बाबा तो मैम फेक है। हाँ, उनका कोई इसमें कुछ रोल नहीं है, क्योंकि सेलिब्रिटी बाबा को बुलाने के लिए आपको हमें सोचना पड़ता है। नहीं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे वृंदावन के हैं प्रेमानंद बाबा जी। हाँ जी। वो यूट्यूब पर भी काफी फेमस हो गए हैं। हाँ। उन्होंने सोचा, पहले वो कहीं भी आप देखेंगे वो कहीं भी कथा कहने जाते नहीं है, नहीं, हाँ। वो वहीं अपनी जगह पर बैठे रहते हैं और वहीं से सबको
अपना जो ज्ञान है वो देते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, जो ये ढोंगी पाखंडी लोग बैठे हुए जो धर्म को हमारे नीचा दिखा रहे, बर्बाद कर रहे हैं, उनसे बच के रहें। और जो सच्चे भक्त हैं हमारे ठाकुर जी के, माता कालका के, उनके पास जरूर। वैसे कोई जो बाबा फेमस हो गया है वो एक कथा करने के लिए 40 से 50 लाख रुपए चार्ज करते हैं, ये कितना सही है? देखो, मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं है कि जो एक दो फेमस हैं, जैसे हमारे हैं ये बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, वो मेरे को नहीं लगता वो इतना पैसा चार्ज करते हैं, वो या फिर वो कुछ पैसा चार्ज जी, वो फ्री में करते हैं। वो अच्छे हैं, वो सच्चे हैं, वो जानते हैं, ऐसे हैं जो वो अच्छे हैं। लेकिन कुछ हैं, जैसे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जो राशि वगैरह बताते हैं, ये लोग गलत हैं, ये पैसे लेके चार्ज करते हैं। ये जो कथावाचक है, जो कथा सुनाते हैं, वो स्पेसिफिक कुछ पैसे चार्ज करते हैं जो कि लाखों में है। जो ये चार्ज का सिस्टम बना रखा है, जो पैसे चार्ज करते हैं कथावाचकों ने, ये सिस्टम गलत है। अपनी मतलब कि कुछ अपना बिजनेस बना रखा है कुछ लोगों ने, वो चीज़ गलत है। हमारे भारत देश के बारे में बता रहे हैं, चलो वो अच्छी बात है, लेकिन जो ये सिस्टम है पैसों का, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जो ये धर्म के नाम पर लूट मचा रखी है, ये गलत है। अच्छा, ये जो कथावाचक बाबा है, जो कथा करते हैं स्पेसिफिक किसी के घर जाके या किसी ने बुलाया, और ये एक दिन के 20-30 लाख रुपए चार्ज करते हैं, ये कितना सही लगता है आपको? थोड़ा बहुत। किस सेंस में सही और किस सेंस में गलत? कुछ बाबा ऐसे हैं जिस कथावाचक करते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं। कुछ ऐसे हैं कि सिर्फ पैसे लेने के लिए आते हैं। अच्छा, जो मोटिवेट करते हो बाबा के बारे में आप बता सकते हैं, कौन से बाबा हैं ऐसे? गुरु राम, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, गुरु रामदास ऐसे कुछ नाम है। अच्छा। काफी अच्छा है। हाँ, मतलब उनको सुन के पॉजिटिविटी आती है। गुरु गोपाल दास जो है, अच्छा, उनको पॉजिटिविटी आती है, वो जो पैसे लेते हैं तो मायने रखता है। अच्छा, और कुछ सेंस में गलत भी है। जो आजकल बाबा लोग कथावाचक काफी फेमस है और वो घर घर जाके कथा करते हैं और एक कथा के 30 से 40 लाख रुपए चार्ज करते हैं, कितना सही लगता है? देखो, उनका तो अभी प्रोफेशनल बन चुका है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि सभी गलत है। मैं तो मानता हूँ कि कुछ हमारे जो है आस्था में जुड़े हुए हैं, उनके अनुयायी भी है काफी, तो कुछ हद तक ठीक भी है, और कुछ गलत लोगों ने सभी को एक वो उसमें लाइन में खड़ा कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये आप बता रहे हो कि ये लाखों रुपए ले रहे हैं, देखो गरीब तो इसको करा ही नहीं पाएगा। कथा को तो अमीर लोग ही कराएंगे, गरीबों के लिए तो है नहीं पॉसिबल। तो गरीब तो अपना घर में ही भगवान की पूजा कर ले, वही कथा है उसके लिए। तो लोगों ने तो ये कथावाचक बाबा को भगवान बना रखा है और उनके एक कथा कराने के लिए 30-30, 40-40 लाख रुपए देने के लिए तैयार होते हैं। वो तो लोगों की अपनी ये है ना, लोग के पास पैसा है या नहीं है उससे फर्क नहीं, लेकिन लोग का आस्था जो होता है ना, उस पर काफी विश्वास होता है। उस विश्वास के लेके वो बाबा के पास जाते हैं। तो लोगों के पास जो बाबा का विश्वास है, वो उनका पैसा देते हैं उनको, ताकि अगर वही पैसा उनका लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, फिर लोगों को उस पर बाबा विश्वास उठ जाता है। ताकि अगर लोग उसका विरोध करेंगे तो फिर बाबा उनके पास नहीं आएंगे, कोई ना बाबा आएंगे उसके पास, ना ही जनता उसके पास जाएंगे। उनका जो भी हो उसका, तो उसे नहीं आना चाहिए। अगर सही है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो सब जगह बाबा गलत नहीं होते, कोई होता है, लेकिन उनका जो विरोध करेंगे वो भी सही जगह आ जाएंगे। इस पे कुछ है कि लोगों को कोई अंधविश्वास जो होता है वो ज़्यादातर फैलते जा रहा है, उसी की वजह से बड़े बड़े बाबा चाहे अच्छे लोग हैं, बदनामी का घेरा उनका पहुंचते जाता है। देखिए, सही बात है, पांचों उंगली बराबर नहीं है, सब अलग अलग चीजें हैं और सब बाबा फर्जी नहीं हो सकते हैं। जो एक कथावाचक है, जो बाबा फेमस हो जाते हैं और फिर वो कथा करते हैं तो 30 से 40 लाख रुपए कथा का लेते हैं, कितना सही है? वो तो मैम 2 नंबर का धंधा हुआ ना उनका। तो वो तो जो बाबा राम रहीम थे, वो भी अंदर गए, उन्होंने भी गलत काम किया, इस चक्कर में अंदर गए। अब एक बाबा का और नाम आया जो राजस्थान के थे, अब वो तो फरारी हैं अभी फिलहाल, उनका नंबर अभी चढ़ा नहीं है। अब जो धीरे धीरे जो गलत काम करेगा वो तो हाथ आएगा ही आएगा। जैसे देखिए, जो फेमस हो जाता है, जो कथा करते हैं लोगों के घर जाके, और लोग उन्हें 40 से 50 लाख रुपए तक पे भी करते एक कथा का, ये कितना सही है? मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगर उसको इतना ही है धर्म प्रचार करना है तो फिर वो पैसे क्यों लेता है? नॉर्मल मंदिर वगैरह में गरीबों के लिए लंगर लगाए, वहाँ पे कथा करे ना। वो तो उसका बिजनेस बना लिया ना उसने अपना। बिल्कुल, हर चीज में बिजनेस बना लेते हैं जी, ये कर दो जी, ये हो जाएगा आपका
कितने बाबा टीवी पे रोज दिखाते रहते हैं तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। यार बीमारी अगर बाबा ही ठीक करते तो हॉस्पिटल बंद करवा दो, फिर कुछ तो करे ना गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। या तो हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज सब बंद करवा दो, सिर्फ बाबा वाला काम ही रखो, या फिर बाबा बंद करवा दो। जो ये बाबा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो एक एक कथा करने के लिए स्पेसिफिक चार्जेस करते हैं, लाखों में वो चार्जेस होते हैं। क्या लगता है ये कितना सही है? नहीं, वो मैंने बताया ना आपको, हम लोग ही हैं जो हम क्यों देते हैं, हमको नहीं देना, क्योंकि वो हमारे भावनाओं के साथ खेलते हैं, हमारे आस्था के साथ खेलते हैं। मेरी बात सुनिए, भावनाओं के साथ खेलते हैं तो हम उनको खेलने का मौका देते हैं ना, तभी तो खेलते हैं, वरना क्यों खेलेंगे? अगर हम नहीं ध्यान देंगे, देखिए एक कथा मंदिर में भी होती है और एक वो जो पंडाल लगा के अलग से करते हैं वो भी होती है, उसमें वो आने के चार्जेस लेते हैं। मंदिर में जो पंडित जी करते हैं उनको चार्जेस लेते हैं। हमारी श्रद्धा है, उनको दें चाहे ना दें, उसके बदले में वो प्रसाद भी देते हैं। और जो पंडाल में करते हैं उसके बाद दुत्कारे भी जाते हैं हम लोग कि यहाँ मत आओ, ये मत करो, वो मत करो, फिर भी हम वहाँ जाते हैं। तो इसमें हमारी कमी है, हम किसी को नहीं बोल सकते, हमने ही उनको बनाया है गुरुओं को। तो देखा दोस्तों, क्या कहा हमारे हिंदुस्तान की जनता ने। जब हमारी टीम लोगों के बीच में पहुंची इस सवाल को लेकर, तो जवाब आपके सामने है। कुछ लोग इस बात पर यह चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरह के इतने पैसों को लेकर आयोजन करने का क्या औचित्य है, और जहां बल्कि दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसे कथावाचक या धर्मगुरु जो है, जो धर्म के मार्ग पर लोगों को ले जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और क्योंकि उनके इस तरह से आयोजनों पर इतना खर्चा आता है, तो वो उसकी अलग तरह से इसका आकलन करते हैं और इसका अलग तरह से इसको जस्टिफाई करते हैं। सही और गलत का फैसला सूर्योदय नहीं करेगा, चैनल फॉर न्यूज इंडिया नहीं करेगा, सही और गलत का फैसला करेगी जनता और आप लोग। हमारा काम था केवल जनता से जुड़े एक ऐसे मुद्दे को उठाना, एक ऐसे सवाल को उठाना सूर्योदय के अंदर जो आपसे जुड़ाव रखता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई सवाल आए और लोगों के ही बीच में से निकलकर ये राय आई थी कि इस सवाल के ऊपर हमें एक बार चर्चा जरूर करनी चाहिए। तो सूर्योदय के आज के इस कार्यक्रम में हमने इस बात को टटोलने की कोशिश की कि ये जो टॉपिक है, ये मुद्दा है, कितना संवेदनशील है, लोग इसको किस तरह से देखते हैं। वो राय भी हमने रखी, कौन से ऐसे कथावाचक या धर्मगुरु हैं जो लोगों के बीच में जाते हैं और उन लोगों के जीवन को प्रेरित और प्रभावित करने का काम करते हैं। सही और गलत का फैसला हम नहीं करेंगे, हमारा काम था सवाल उठाना, जवाब जनता के आपने सुने, आप खुद तय करिए। अगर सूर्योदय का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर अपनी राय शेयर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि सूर्योदय के इस कार्यक्रम में हम इस तरह के और भी कोई मुद्दा उठाएं अलग अलग, तो अपनी राय भी जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आने वाले प्रोग्राम में एक और मुद्दे के साथ आपके साथ मिलेंगे। आप देखते रहिए सूर्योदय।